नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम की तीसरी लिस्ट भी जारी, 5 नाम घोषित। तो वहीं जानिए किसे कहां से मिला मौका। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कुल 5 नाम है। इससे पहले सोमवार रात आई पहली सूची में 35 और दूसरी सूची में सिर्फ 1 नाम था। यानी पार्टी अब तक कुल 41 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। तीसरी लिस्ट में गोमिया, चकदरपुर, खूंटी, सिसई और बिशनपुर विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। इनमें से गोमिया को छोड़कर बाकी 4 सीटों एसटी प्रत्याशी के लिए सुरक्षित है। और वही तीसरी लिस्ट में घोषित उम्मीदवारों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। चकदरपुर से सुखराम उराव, खूंटी से स्नेहलता कंडुलना, सिसई से जिगा सुसारन होरो, बिशनपुर से चमरा लिंडा, गोमिया से योगेंद्र प्रसाद। और वहीं गोमिया से टिकट पाने वाले योगेंद्र प्रसाद पूर्व विधायक और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं। योगेंद्र साल 2014 के चुनाव में गोमिया सीट से विधायक बने थे। हालांकि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए थे। वहीं चकदरपुर से टिकट पाने वाले सुखराम उराव झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के रूप में साल 2005 और 2019 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने हुए थे। 2019 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलवा को मतों से हराया था। और वहीं पार्टी ने इस बार खूंटी से नए चेहरे स्नेहलता कंडुलना पर दाव लगाया है। पिछले 2 चुनाव में भी पार्टी ने यहां अलग अलग लोगों को मौका दिया था। दरअसल यह सीट भाजपा का गढ़ है और जेएमएम पिछले 5 चुनावों से यहां जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है। वहीं बिशनपुर सीट से टिकट पाने वाले चमरा लिंडा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अशोक उराव 17,382 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। चंपई सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, गीता सोरेन, सीता सोरेन, मीरा का सामना आखिर किससे? हेमंत सोरेन से कौन लेगा टक्कर? दरअसल आपको बता दो, झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीटों के तालमेल को अमली जामा पहनाया जा चुका है। यह अलग बात है कि एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जबकि इंडिया गठबंधन इससे चूक गया है। एनडीए में 10 सीटें आजसू को, 2 सीटें जेडीयू को और 1 सीटें लोजपा यानी कि रामविलास पार्टी को मिली है। इसका मतलब है कि भाजपा को शेष 68 सीटें मिली है, लेकिन भाजपा ने अभी तक 66 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लिहाजा बीजेपी में सिर्फ 2 सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन में झामो को 41, कांग्रेस को 30 और राजद को 6 और भाकपा माले को 4 सीटें मिली है। यहां सीट शेयरिंग का सस्पेंस खत्म हो चुका है। इन सब के बीच झारखंड में सबसे ज्यादा चर्चा ट्राइबल नेताओं को लेकर हो रही है, क्योंकि इन्हीं नेताओं की हार जीत सत्ता का समीकरण तय करेगी। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, गीता कोड़ा और मीरा मुंडा के नाम शामिल है। वहीं बरहेड़ से मैदान में उतर चुके झामो के कार्यकारी अध्यक्ष सह सीएम हेमंत सोरेन से टक्कर लेने के लिए एनडीए में प्रत्याशी की तलाश चल रही है। दुमका की पूर्व विधायक और तत्कालीन रघुवर सरकार में मंत्री रही लुइस मरांडी को भाजपा ने बरहेड़ से उतारने का फैसला किया था, लेकिन लुइस मरांडी ने मना कर दिया है। दुमका में टिकट काटा तो लुइस मरांडी ने झामो की सदस्यता ग्रहण कर ली। हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रत्याशी के सवाल पर बाबूलाल मरांडी का कहना है कि बस अभी दिल थाम कर रखें। और वहीं इधर चंपई सोरेन के साथ भी हेमंत सोरेन वाली स्थिति बनी हुई है। झामो ने भी चंपई सोरेन के खिलाफ अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जबकि भाजपा ने उन्हें सरायकेला के मैदान में उतार दिया है। झामो प्रवक्ता मनोज पांडे के मुताबिक पहली लिस्ट में सरायकेला में प्रत्याशी नहीं देना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। और वहीं इधर गीता कोड़ा भी कुल्हान में बड़ी पहचान रखती है। वह पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी है। आपको बता दूं, कांग्रेस के टिकट पर चाईबासा से सांसद भी रह चुकी है। जगन्नाथपुर सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव जीत चुकी है। अब भाजपा की प्रत्याशी है। उनका सामना कांग्रेस के सिटिंग विधायक सोनाराम रिंकू से है। खास बात यह है कि सोनाराम रिंकू को राजनीतिक के मैदान में पहचान दिलाने में कोड़ा परिवार की अहम भूमिका रही है। और वहीं इधर सीता सोरेन इस बार नई शुरुआत करने जा रही है। वह दुमका के जामा से चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन इस बार भाजपा ने उन्हें जामतला से मैदान में उतारा है। यहां उनका सामना कांग्रेस के सिटिंग विधायक सह मंत्री इरफान अंसारी से होगा। हेमंता बिस्व शर्मा ने हेमंत सोरेन से पूछा विवादित सवाल। दरअसल आपको बता दो, पलामू में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन यह बताएं कि शिबू सोरेन किसके बेटे हैं। सरकार में आने से पहले उन्होंने पिता की कसम खाया था कि वह 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। हेमंता बिस्व शर्मा पलामू के हुसैनाबाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश सिंह के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था और अपने पिता की कसम खाई थी।
अब हेमंत सोरेन बताएं कि वह शिबू सोरेन के बेटे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव नहीं हो रहा है बल्कि बंटी बबली का फिल्म बन रही है। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि कल्पना सोरेन काम कर रहे हैं और कल्पना सोरेन बोलती है कि हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं। सोने का सिक्का सिर्फ बंटी और बबली के घर में नहीं जाना चाहिए बल्कि आम लोगों के घरों में भी जाना चाहिए। जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि असम की तरह झारखंड में भी डेमोग्राफी बदलने की साजिश है। झारखंड में सरकार बनी तो लागू हो गया एनआरसी, साथ ही घुसपैठिए को कानून के माध्यम से लात मारकर बाहर किया जाएगा। हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा है कि यह चुनाव घुसपैठियों को बाहर करने का चुनाव है। उन्होंने कहा है कि हम दो हमारे दो की बात करते हैं और दूसरे लोग हम 10 हमारे 10 की बात करते हैं। असम में उन्होंने मदरसा को बंद करा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और वहीं हेमंता बिस्व शर्मा ने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पहले कैबिनेट में हुसैनाबाद को जिला बनाया जाएगा एवं इनके नाम को बदल दिया जाएगा। हुसैनाबाद का नाम रामकृष्ण या वीरों के नाम पर होगा। हेमंता बिस्व शर्मा ने करीब 35 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान घुसपैठ से लेकर हेमंत सोरेन की नीतियों के खिलाफ कई सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी, हरियाणा में सभी रिकॉर्ड टूटा है। झारखंड में भ्रष्टाचार परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है। हुसैनाबाद से भाजपा प्रत्याशी कमलेश कुमार सिंह ने कहा है कि बालू पर रोक ने आम लोगों का नुकसान किया है। राज्य से पहाड़ और जंगल गायब कर दिया गया है। भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। झारखंड से भाजपा के 32 उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव में राज्य की अलग अलग सीटों से भाजपा के 32 प्रत्याशी गुरुवार आने के आज नामांकन करेंगे। इनके नामांकन के वक्त भाजपा के कई राष्ट्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री व विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव, बरकट्टा से अमित कुमार यादव और बरही से मनोज कुमार यादव नामांकन करेंगे। इनके नामांकन में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। वहीं चंदन कियारी से अमर कुमार बावरी के नामांकन में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा मौजूद रहेंगे। हाजरबाग सीट से प्रदीप साहू, सिमरिया से उज्जवल दास और भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही नामांकन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहेंगे। बहरागोड़ा से डॉक्टर दिनेश नंद गोस्वामी, घाटीशिला से बाबूलाल सोरेन, पोटका से मीरा मुंडा और जमशेदपुर से पूर्वी से पूर्णिमा साहू नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा मौजूद रहेंगे। चाईबासा से गीता बलमुचू, मंझगांव से बड़कुंवर गगराई व चक्रधरपुर सीट से शशि भूषण सामंत नामांकन करेंगे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। इसी प्रकार जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, तोरपा से कोचे मुंडा और खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, कांके से डॉक्टर जीतू चरण रामवा, मांडर से सनी टोप्पो नामांकन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री व झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। वहीं सिसई से डॉक्टर अरुण उरांव व गुमला से सुदर्शन भगत नामांकन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहेंगे। सिमडेगा से सरदानंद बेसरा, कोलीबेरा से सुजान जोज्जो, लातेहार से प्रकाश राम, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया, बिश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से पुष्पा देवी भुइयां, बड़कागांव से रोशनलाल चौधरी, सरायकेला से चंपई सोरेन, खारसमा से सोनाराम बोदरा नामांकन करेंगे। चाईबासा में झामो की चुनावी सभा में भाजपा पर जमकर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। कहा 5 साल तक सरकार गिराने में लगी रही बीजेपी। दरअसल आपको बता दूं, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को चाईबासा के बिहारी क्लब मैदान में झामो प्रत्याशी दीपक बिरुवा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में चुनावी जंग का बिगुल फूंक चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ पूंजीपतियों की सरकार है तो दूसरी तरफ आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा, किसान और मजदूरों की सरकार है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार गिराने के लिए 5 साल तक मेहनत करते रहे लेकिन नहीं गिरा सके। मुझे जेल तक जाना पड़ा लेकिन हमारी सरकार नहीं गिरी। लेकिन आज ये लोग फिर से प्रयास में हैं और इसके लिए पूरी ताकत लगा दिए हैं। लगभग 1 दर्जन मुख्यमंत्री यहाँ हमारे विरोध में खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री भी हमारे विरोध में खड़े हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार इस राज्य में थी तो हर तरफ लाठी और गोली चलती थी, सांप्रदायिक दंगे होते थे, तरह तरह की अत्याचार हो रहे थे, लोगों को भूखा मरना जारी था, बेरोजगारी का पहाड़ खड़ा कर दिया गया था। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो हमने काम करना शुरू किया और अपना हक अधिकार मांगना शुरू किया और लोगों तक लाभ पहुंचाना शुरू किया तो विपक्ष के लोगों के पेट में दर्द हो गया है।